नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपका दोस्त मुकेश नागर आप लोगों के सामने फिर एक बार नई स्थिति के साथ, एक ताजा खबर के साथ आपके सामने है। एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को जो आंकड़ा मैं बताने जा रहा हूँ, ये बहुत जबरदस्त आंकड़े हैं साथियों। और चैनल पर आप पहली बार विजिट किया है साथियों, तो आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, मेरे पास कोई बड़ा कोई पैनल, कोई टीवी ऐसी कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा बोर्ड है, इसके ऊपर जो मैं जानकारी दूंगा आप लोगों को एक सटीक जानकारी होगी। अगर इससे बाहर एक भी चीज चली जाए तो आप मेरा नाम चेंज कर देना साथियों। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहां पर मैं वो कंटेंट, वो चीज आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपका हौसला, आपका मोटिवेशन जो है इतना गति से, इतनी अच्छी तरह से बढ़ जाएगा कि आप जो है ना हिम्मत करोगे कि यार वाकई में मैंने मेहनत करी थी और ये मेहनत मेरी सफल होगी। साथियों, अब वीडियो को पूरा देखना। एक चीज मैं आपको यहां पर जरूर बताऊंगा, क्योंकि आपको 100% अंत में मैं वो चीज बताने वाला हूं कि आप बैठे हुए हो तो खड़े हो जाओगे। ये चीज आप लोगों को पता लगेगी, अरे दुनिया में क्या हकीकत चल रही है, क्या हकीकत नहीं चल रही है, लोग कितना फेंकते हैं, लोग कितना क्या करते हैं। लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। आपने मेहनत करी है, दिन रात आंखें फोड़ी है। अरे कुर्सी पे बैठ करके आप लोगों ने 4-4 घंटे दिए हैं। आपके पेरेंट्स के सपने हैं, आपके पेरेंट्स ने सपने देखे हैं, आपके पेरेंट्स ने जो है आपके ऊपर विश्वास किया है, ट्रस्ट किया है, और आपने मेहनत करी है। अपनी मेहनत के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी मेहनत के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। यार मैं भी तो पढ़ा हूं, क्या इतने लोग पढ़े? अरे कोई कुछ भी कहे कि मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरे इतने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। अरे यार हो रहे होंगे, होने दो, मत सुनो उन बंदों की। कभी कभी ऐसे बंदे मिलते हैं जो डिमोटिवेट करते हैं। हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखने की कोशिश किया करो। अभी 2023 चल रहा है, 2023 के अंदर राजस्थान सरकार इतनी जबरदस्त वैकेंसी देने वाली है कि आप खुद कहोगे कि यार इतनी वैकेंसी तो मैंने आज तक नहीं देखी। हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, हर विभाग में भर्ती आने वाली है, और आप जिस भी विभाग के लायक हो, जिस भी भर्ती के लायक हो, आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और आप अगर 3rd ग्रेड की वैकेंसी आपने दी है, लेवल 1 की वैकेंसी आपने दी है और आप उसमें सक्सेस हो रहे हो, और 2nd ग्रेड आप करना चाहते हो, तो 2nd ग्रेड की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बैठे नहीं रहना है, रुकना नहीं है जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाए। मैंने यहां पर लिखा है, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाता है। ये चीज आपके मन के अंदर रहना चाहिए। अरे कहीं का बैठे हुए रहते हैं, काम नहीं करते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस इसी चीज में सोचते रहते हैं। अरे यार ये मत सोचो, टाइम वेस्ट मत करो। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। आप लोगों को कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कहने वालों को कहने दो, मत मानिए। मैं आपको बता रहा हूं ये, फिर भी आप अपने ऊपर विश्वास रख करके तैयारी कीजिए, और आपने तैयारी अच्छी करी है तो फिर विश्वास रखिए, कोई कितनी भी कुछ भी बताए। बस ये चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं। आने वाली वैकेंसी के बारे में साथियों मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, और ये वैकेंसीज बहुत बम्पर वैकेंसीज है, और ये आएगी। आप विश्वास मानिए मेरा, ये वैकेंसीज आएगी। आपको मैं इस चैनल पर जो है पूरा हिंदी का जीके का, चाहे वो जीके हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल्स हो, चाहे फिर यहाँ पर कोई सी भी जीके राजस्थान से संबंधित हो, हर प्रकार की जीके का मैं यहाँ पर आप लोगों को पूरा सब्जेक्ट कराने वाला हूं। एक इस छोटे से बोर्ड पर मैं वो कंटेंट आप लोगों को दे दूंगा कि आप खुद मानोगे इस चीज को कि यार क्या जबरदस्त बंदे ने नोट्स दिए हैं, और ये नोट्स मेरे जीवन के लिए बहुत काम आएंगे। साथियों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपकी फैमिली का सदस्य मुझे भी बनाइए, और आप भी मेरे फैमिली का सदस्य बनिए, ताकि आपके इस एक सब्सक्राइब से, आपके इस कमेंट से जो है मैं बहुत मोटिवेट हूं और प्रोत्साहित हूं, और आपके लिए मैं अच्छा और करूं। तो यही जीवन है, एक दूसरे का सहारा बने और आगे बढ़े और मिलें। और कभी आपसे मिलना हो तो रूबरू होना हो तो कभी जरूर मिलूंगा, और आप जब एक बार मिलोगे तो आपको मैं वो उड़ान दूंगा कि आप खुद मानोगे कि यार क्या बंदा है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या वैकेंसीज आने वाली हैं। ये स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी है 2023 में। 8000 पदों से कम वैकेंसी नहीं, 8000 पदों से वैकेंसी कम नहीं आएगी। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, देख लेना आप लोग, अप्रैल के मंथ में वैकेंसीज आना शुरू हो जाएगी। अगर आप नहीं कर रहे हो तो प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, बहुत काम आएगी। लॉन्ग तैयारी, लंबी रेस का घोड़ा ही जीतता है।
जो शॉर्ट में चलता है वो कभी नहीं जीतता, और सफलता हमेशा उसी को मिलती है जो लंबा 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 दौड़े। मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि लॉन्ग जो तैयारी होती है वो कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करती। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि हम लोग जो है लंबी तैयारी नहीं करते। हम सोचते हैं पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे, अरे कैसे पढ़ लोगे यार। हजारों विद्यार्थी हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप करना ही नहीं चाहते हो। कीजिए प्लीज, अगर नहीं किए आपने तो करने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी और आप कर सकते हो, ऐसा मन में सोचिए। वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ऐसा मन में सोचिए। और अपने ऊपर जरूर विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। और अपने ऊपर विश्वास नहीं है ना तो छोड़ दीजिए, दूसरा काम करना शुरू कर दीजिए, लेकिन अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए। देखिए आज कॉलेज व्याख्या था कि 2100 पद आने वाले हैं, आज तक नहीं आए। हर कॉलेज में वैकेंसी, हर कॉलेज में पद जो है खाली है, और इस बार सरकार ये करने वाली है। देखो यहाँ पर सेकंड ग्रेड की वैकेंसी 6000 पद तो आएंगे आएंगे, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, 6000 पद से कम सेकंड ग्रेड के नहीं आएंगे, ये मैं आपसे कहता हूं। और जो बंदा इसकी तैयारी कर रहा है वो कंटिन्यू तैयारी करे, मेहनत करे। आगे देखिए थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है 18000 पद। अरे 12000 पदों की तो उन्होंने दे दी ना, लेकिन अभी आप सोचना, देखना, अभी जब उसकी गणना होगी, पूरा ये रिसर्च होगा, उसके बाद में जो ये पद खाली मिलेंगे, देख लेना आप लोग। लेवल 1 और लेवल 2 की वैकेंसी ये आने वाली है। पुलिस विभाग के अंदर 5000 पदों की वैकेंसी होगी, 100% ये आपको नजर आएगी अप्रैल मई के महीने में। इसके बाद में एनडीसी के 6000 पद होंगे, पीटीआई के 3100 पद होंगे, और अन्य भर्तियां, बहुत सारी भर्तियां हैं, उनमें कम कम पद हो सकते हैं, लेकिन जो बम्पर भर्तियां हैं ये भर्तियां रहेगी। और इन भर्तियों में जो भी एलिजिबल हो वो बंदा तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और तैयारी अभी से ही करना शुरू कर दीजिए, और आज से ही करना शुरू कर दीजिए। मैं आपके साथ हूं, एक एक चीज में आपको कराने वाला हूं, इनसे संबंधित एक एक चीज में आपको यहाँ पर कराने वाला हूं। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। साथियों मैं आपसे वादा करता हूं इस बात का, जो मैं बोल रहा हूं वो मैं करके दिखाऊंगा। इस एक छोटे से बोर्ड पर, मेरे पास इतने तामझाम कोई बड़ी बड़ी कोचिंगों की तरह मेरे पास इतना कोई पैनल बोर्ड, वो बोर्ड, ये बोर्ड कुछ भी नहीं है। अरे हमें क्या चाहिए यार, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक अच्छा कंटेंट चाहिए, हमें एक अच्छे नोट्स चाहिए। अरे वो नोट्स भी क्या, जो हजारों की रजिस्टर भरे हुए हैं, उन रजिस्टरों से क्या एक क्वेश्चन उन्हें से ढंग से नहीं आता। अरे जो क्वेश्चन आते हैं वो तो एक छोटी सी बुक में से भी आते हैं। अरे मैं कम से कम पढ़ूं, और कम से कम पढ़ूं, और कम से कम मेरे पास नोट्स हो, और उनके अंदर से मुझे पेपर मिले 80%, उसे कहते हैं नोट्स। और आपके जीवन में जो आपने बनाए ना, उससे बेस्ट जो नोट्स है वो कोई से भी नहीं होते। इसलिए साथियों याद रखना, हमसे बढ़कर के और अपने ऊपर जो विश्वास आपने खुद ने किया है, उससे बढ़कर के कुछ नहीं है जीवन के अंदर। इसलिए हिम्मत मत हारिए, हिम्मत रखिए। पेपर बिगड़ गया हो तो कोई बात नहीं है। अरे ये जो मैं आपको बता दूं, लेवल 1 का जो पेपर है, लेवल 1 का जो पेपर रहा एक मीठे जहर की तरह रहा। कोई बात नहीं है, कोई कहता है मेरे 140 मैंने किए हैं, अरे यार उससे तू ये तो बता दे भैया, तेरे 140 तो किए हैं, लेकिन तेरे कितने वहां पर गलत हुए हैं, कितने माइनस हो रहे हैं। 140 करने वाले के कम से कम 30 गलत है। अरे कोई बात नहीं, आप सोचिए कि जीके में चलो ठीक है, जीके आसान था, अरे उसमें मैथ भी थी, उसके अंदर इंग्लिश भी थी, उसके अंदर हिंदी भी थी, उसके अंदर और भी साइकोलॉजी भी थी, उसके अंदर आप देखो शैक्षिक परिदृश्य भी था, उसके अंदर कंप्यूटर भी था। क्या सभी में सारे पारंगत हो गए कि सारे सब्जेक्ट एक ही बंदे के सबके लिए अच्छे सब्जेक्ट हो जाएंगे? क्या वो अच्छा कर पाएगा सारे सब्जेक्ट के अंदर? यार इतना विश्वास रखिए अपने ऊपर कि मैंने भी पढ़ाई करी है, बस। और जिस बंदे ने ये सोच लिया ना कि मैंने भी पढ़ाई करी है, वो बंदा हमेशा सक्सेस रहता है। इसलिए किसी की बातों में, किसी के झांसों में आने वाले, नेगेटिव बात करने वाले लोगों से दूर हो जाइए। और जो वैकेंसी आने वाली है ना 2023 की, कोई बात नहीं है, इस वैकेंसी में थोड़ा पेपर कम ज्यादा रह गया, अभी आप देख लेना, आंसर की आने दो, आंसर की आने के बाद में यही कट ऑफ रहने वाले जो मैं आज बताने वाला हूं। आप मुझे खुद इस चैनल पर आकर के बोलोगे, ये कमेंट करके बोलोगे कि सर आपने जो बताई थी वही रही है। मैंने ये कम से कम मैं आपको बता दूं 50 कोचिंगों का मैंने पहले लिखा है, एक रजिस्टर में, एक कॉपी के अंदर लिखा, उसके बाद में उन कोचिंग का पूरा निचोड़ निकाला है, और उसके बाद में कट ऑफ में आप लोगों को बता रहा हूं। मैं कभी भी ये काम नहीं करता हूं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
कभी भी इतनी कोई कमजोर, इतनी कम कट ऑफ बता करके मैं आपको कुछ नहीं करना चाहता। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो चीज ओरिजिनलिटी जो है वो सामने रहे। लेकिन अगर किसी भाई को इस कट ऑफ से भी अगर ये नहीं है कि यार इतनी कम तो नहीं जाएगी, इतनी ज्यादा तो नहीं जाएगी, तो प्लीज मैं माफी मांगता हूं उससे। लेकिन अगर आपके नहीं बन रही है तो आप अगली वैकेंसी की तैयारी करें, और बन रही है तो आप मिठाई जरूर बांटो, और एक बार मिठाई मैं भी खाने के लिए आऊंगा आपके साथ, ठीक है। तो हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से आने वाले वैकेंसी की हम तैयारी करेंगे। इसमें तो आपका सिलेक्शन होगा ही सही, श्योर 100% सिलेक्शन होगा। बहुत कम स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन है और अच्छा आपका पेपर गया होगा, ऐसी मेरी आशा है। दिल से दुआ है, दिल से दुआ मैं आपको देता हूं यहाँ पर कि आपका सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा। इसलिए विश्वास रखिए अपने ऊपर, और खुद से ज्यादा विश्वास खुद के ऊपर होना चाहिए। दूसरा कोई कुछ नहीं करता है, जितना आप मेहनत करते हो ना वही काम आती है। इसलिए ये हो गया वो हो गया, इस चक्कर में मत पड़िए, ये चक्कर बहुत खराब है, ठीक है ना। मैं देखता हूं यहाँ कि जो 50 कोचिंगों का जो निचोड़ निकाला है उसमें कट ऑफ क्या रहेगी। ये है लेवल 1 की कट ऑफ। लेवल 1 की कट ऑफ के ऊपर आज बात कर रहे हैं हम लोग। कौन सी? लेवल 1 की कट ऑफ के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों को वो बात बताऊंगा अंत में, लास्ट के कुछ मिनट्स के अंदर, कि आप जो है खुद मानोगे कि यार मजा आ गया। आप खुद को महसूस होगा इस चीज के लिए, देखना आप लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो लेवल 1 की कट ऑफ है 2022-23 में जो पेपर हुआ हमारा अभी रीट मेन का, तो रीट मेन के अंदर जो है कि क्या रह सकती है कट ऑफ, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, एक अनुमान में लगा रहा हूँ, एक अनुमानित कट ऑफ बता रहा हूँ, और इसके आसपास ही रहेगी। देख लेना आप लोग भी, देखिएगा। जनरल की कट ऑफ मेल फीमेल में कोई ज्यादा अंतर नहीं आता है, थोड़ा बहुत ही अंतर इसमें रहेगा। तो जनरल की जो कट ऑफ है वो 110 के आसपास क्वेश्चन रहने वाले हैं। 110 में प्लस माइनस 3-4 क्वेश्चन हो सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन का रेशो आपस में एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन 110 के आसपास से रहेगा। और 110 के आसपास का मतलब है कि 107 भी रह जाए, 110 भी रह जाए, 108 भी रह जाए, 107 भी, 106 भी रह जाए, तो ये थोड़ा सा अंतर वेरिएशन आ सकता है इसके अंदर, लेकिन इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। आंसर की आने की बात बता रहा हूं मैं, जब आंसर की आ जाएगी ना उसके बाद इससे ज्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं है। आप खुद यहां गवाह बनोगे, मेरे यहां पर कमेंट करके बताओगे। साथियों आप जरूर मुझे बताना कि आपके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने कितने आपके कट ऑफ, कितने कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं। ये जरूर मुझे कमेंट करके इस पर बताना कि मेरे सर इतने हो रहे हैं, क्या मेरा हो सकता है या नहीं हो सकता, तो प्लीज जरूर बताइए आप। ओबीसी में 106 और ईडब्ल्यूएस में भी 106। तो मैं ये कहता हूं कि इसकी जो कट ऑफ है वो आसपास से रहने वाली, ज्यादा वेरिएशन इसमें नहीं आएगा। मेरे को तो ऐसा लगता है कि शायद एकदम सेम ही रहने वाली, ज्यादा कोई अंतर इसमें नहीं आएगा। आपको बता दो, अरे 21,000 की वैकेंसी, आप सोचिए तो सही, इतनी ज्यादा कैसे कट ऑफ चली जाएगी, और कितनी सारी वहां पर पाबंदियां थी, कितनी अच्छी तरह से इस बार रीट का पेपर करवाया है, कितनी कस्टडी में रीट के पेपर हुए हैं, आप खुद सोचिए। मैं तो ये मानता हूं चलो ठीक है जीके का पेपर आसान था, लेकिन सारे सब्जेक्ट के पेपर आसान थे क्या? सारे सब्जेक्ट एक बंदे को अच्छे से आते हैं क्या? सारे सब्जेक्ट उसने अच्छे से पढ़ लिए थे क्या? ऐसा था? अरे ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था भाई। तो जीके का पेपर आसान आने से ऐसा थोड़ी होता है पेपर आसान हो गया। बहुत से बंदों को वहां पर सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं आए। सब्जेक्ट का मतलब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्वेश्चन है, साइकोलॉजी के क्वेश्चन है, परिदृश्य के क्वेश्चन है। क्या सबको सारे क्वेश्चन आ गए? ऐसा नहीं होता है। इसलिए कट ऑफ में आपको बता रहा हूं ये चीज, और यही रहने वाली है। आप देख लेना, मैं गारंटी दे रहा हूं आपसे, विश्वास मानिए आप मेरा। इसलिए बार बार कह रहा हूं, अपने से ज्यादा विश्वास किसी पे मत कीजिए। तैयारी आपने भी करिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए, डीमोटिवेट कभी भी मत होने दीजिए। डीमोटिवेशन अगर मन के अंदर आ गया ना, कुछ नहीं कर पाओगे। और अभी यार क्या एज है आपकी, अभी तो बहुत लंबा चलना है, बहुत आगे पहुंचना है, बहुत ऊपर जाना है, अच्छी अच्छी पोस्ट प्राप्त करनी है। आप लोगों से मैं दिल से दुआ देता हूं इस चीज के लिए कि आपका सिलेक्शन होगा 100%। चलिए ईडब्ल्यूएस की, एमबीसी की जो वैकेंसी की मैं बात करता हूं, अच्छी वैकेंसी इसमें है, सीटें भी अच्छी है, और 102 नंबर पर 102 क्वेश्चन उसके बन रहे हैं, राइट हो रहे हैं, 100% सिलेक्शन। आप गवाह बनोगे इस चीज के, यार सर आपने बताई थी और बिल्कुल सही बात है। प्लस माइनस मैंने कह दिया 3 का वेरिएशन इसमें आ सकता है, लेकिन ये आपके राइट हैं, इतने क्वेश्चन हो जाएगा आपका सिलेक्शन। देख लेना आप लोग। एससी में 98 और
एसटी में 90 क्वेश्चन। अब प्लस माइनस 3-4 तो क्वेश्चन हो ही रहे हैं इसके अंदर, तो इतना वेरिएशन होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फीमेल और मेल में ज्यादा कोई अंतर इसमें नहीं रहेगा, आसपास से 1-2 नंबर का अंतर रहेगा, 1-2 क्वेश्चन का अंतर रहेगा, लेकिन इसके आसपास से आप लोग मान के चलिएगा। तो ये सारी बातें हम लोगों ने करी है आज कट ऑफ के बारे में। मैंने 50 कोचिंगों का निचोड़ निकाला है। आंसर के आने के बाद में ये कट ऑफ रह सकती है, ये कट ऑफ बन सकती है। आप लोग विश्वास मानिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को यहाँ पर मैं वो कंटेंट देने वाला हूँ जो कहीं आपको नहीं मिलेगा। एक छोटे से बोर्ड पर आप देखोगे खुद कि यार इतने कम तरीके से, इतने कम नोट्स में अगर पढूं तो शायद मुझे अच्छे नोट्स मिल जाएंगे, और ये यहाँ पर आपको मैं दूंगा। देख लेना, मैंने बहुत पढ़ाई करी है, बहुत रिसर्च किया है, अलग अलग किताबों का, आरबीएससी दुनिया भर की किताबों का निचोड़ मैंने निकाला है, और बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने उसको समझाया है, और आपको भी समझ में आएगा। खुद आप मानोगे यार जबरदस्त बात है यार, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये वैकेंसीज आने वाली हैं, अगर आप इनमें किसी में भी एलिजिबल हो तो आप इसकी तैयारी जरूर कीजिए, मेहनत कीजिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, अगली न्यूज़ के साथ और अगली बात के साथ, अगले नोट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।